भारत में प्रकाशित समाचार पत्रों का इतिहास और उसकी रूपरेखा, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे कि भारत में समाचार पत्रों के इतिहास को अगर हम देखें तो जिस तरह से राष्ट्रवादी समाचार 1823 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाद जिस तरह से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों का विकास हुआ, 1857 के विद्रोह के बाद जिस तरह से इस पर राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया गया, तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध करने के लिए बनाए गए अधिनियम में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सबसे खतरनाक एक्ट माना जाता है। अगर इस वीडियो को आप देखें तो इसका पिछला वीडियो बनाया गया था और किसी अपरिहार्य कारण से बीच में वीडियो कट गया था, उसी को आगे लिंक करके इसको हम आगे आप चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें आप आगे उसी वीडियो को लिंक करके आप आगे सुनेंगे कि 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, भारतीय समाचार पत्रों का सबसे खतरनाक, सबसे आक्रामक ये एक्ट माना जाता है, जिसमें बहुत सारे राष्ट्रवादी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया। देसी भाषा के समाचार पत्रों को की स्वाधीनता और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एक बहुत बड़ा आघात माना जाता है। इस एक्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार मिल गया कि किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र को बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा लें कि यहाँ कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणों को जमानत मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। वायसराय कर्जन के द्वारा 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा मुद्रणों तथा उनकी संपत्ति को जब्त करने की व्यवस्था की गई और इस समाचार पत्रों पर हिंसा तथा हत्या बढ़ाने का आरोप भी दर्ज करने का अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार इंडिया प्रेस एक्ट 1910 के द्वारा स्थापित किया गया कि प्रकाशक कम से कम 500 रुपये या अधिक से अधिक 2000 रुपये पंजीकरण की जमानत राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य कर दिया गया। समाचार पत्रों संबंधी कानून की समीक्षा के उद्देश्य से 1921 में प्रेस कमेटी की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू बनाए गए। प्रेस कमेटी की सिफारिश पर 1908 में 1910 के अधिनियमों को समाप्त कर दिया गया। 1931 में इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के द्वारा 1910 में प्रेस संबंधी नियम पुनः लागू कर दिया गया। 1932 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लागू किया गया, जिसे 1931 एक्ट में का विस्तारित स्वरूप माना जाता है। 1947 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य समाचार पत्रों में संबंधित कानूनों की समीक्षा का सुझाव पेश करना था। बेलेजली, एडम कैनिंग, लीटन जैसे गवर्नर जनरलों ने स्वतंत्रता, जो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के विरोधी माने जाते थे, तथा हेस्टिंग, बेंटिक, मेटकाफ, मैकाले, रिपन जैसे लोग जो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षकार थे। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कौन कौन से पक्षकार थे, तो मैं एक बार नाम कहिए तो फिर से रिपीट कर दूं। अगर आप बेलेजली, मिंटो, एडम्स, कैनिंग, लीटन ये प्रेस के विरोधी गवर्नर थे। अब पक्षकार कौन कौन थे अगर आप उनका नाम देखेंगे तो हेस्टिंग, बेंटिक, मेटकाफ, मैकाले, रिपन जैसे गवर्नर भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में माने जाते हैं, लेकिन मुक्तिदाता मुख्यतः मेटकाफ को कहा जाता है। इसके बाद अगर भारतीय समाचार पत्रों को आप देखें और उसका एक एक लोगों के समाचार पत्रों का सिंहावलोकन करें तो हम यह पाते हैं कि भारतीय समाचार पत्रों में टाइम्स ऑफ इंडिया रॉबर्ट नाइट ने प्रारंभ किया। स्टेटमेंट्स, इंग्लिशमैन, मद्रास मेल, पायनियर, सिविल एंड मिलिट्री गजट जैसे समाचार पत्रों को रॉबर्ट नाइट ने प्रकाशित करने का काम किया। अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष, सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर, वांगबंशी, जोगिंदर नाथ घोष। हिंदू समाचार पत्र वीर राघवचारी, केसरी मराठा, तिलक जी आरंभ काल में इसको आगरकर के सहयोग से चलाया जा रहा था। हिंदू, रानाडे, नेटिव ओपिनियन, बी आन मांडलिक, बंगाली समाचार पत्र सुरेंद्र नाथ बनर्जी, भारत मित्र, बाल मुकुंद गुप्ता, हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, बम्बई दर्पण, बाल शास्त्री, बस स्टैंड कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जैसे समाचार पत्र भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्थापित करने का प्रयास किया। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड, सच्चिदानंद सिन्हा, ज्ञान प्रदायनी, नवीन चंद्र राय, हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट, इंडियन रिव्यू, जे.एम. नेटसन, मॉडर्न रिव्यू, रामानंद चटर्जी, यंग इंडिया, महात्मा गांधी, नवीन जीवन, महात्मा गांधी, हरिजन, महात्मा गांधी, इंडिपेंडेंस, मोतीलाल नेहरू, आज, शिव प्रसाद गुप्ता, हिंदू टाइम्स, के.एम. पनिक्कर, नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू, द ट्रिब्यून, जुगल किशोर, अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसी क्रम में अगर देखें कामरेड, मोहम्मद अली जिन्ना, अल बिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हमदर्द, मोहम्मद अली जिन्ना, गदर, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप पत्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, हिंदू पैट्रियाट, हरीशचंद्र मुखर्जी,
इसी क्रम में अगर आप देखें तो इन सब समाचार पत्रों के बाद भारत में समाचार पत्रों का विकास प्रारंभ हुआ और भारत की समाचार पत्रों का इतिहास ये रहा कि भारत की आज़ादी के लिए समाचार पत्रों का और उनके लेखन शैली और आक्रामक राष्ट्रवाद की विचारधारा ने भारत को आज़ाद करने में एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। अगर इसमें देखा जाए, मुख्यतः अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से मुंबई, कलकत्ता, इलाहाबाद, बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, अहमदाबाद, दिल्ली, कानपुर, इन शहरों में जिस तरह से समाचार पत्रों की बाढ़ आई थी और क्रांतिकारी जिस तरह से इसको सहयोग दे रहे थे और जिस तरह से नई पीढ़ियों में क्रांति का उदय हो रहा था, उसमें आप ये कह सकते हैं भारतीय समाचार पत्र का सबसे बड़ा योगदान रहा है। लेकिन 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला, राष्ट्रवाद को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला और उसके बाद उभर कर आने वाला वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। आज इसी के साथ भारत में समाचार पत्र का विकास और उसका इतिहास चैप्टर समाप्त होता है। न्यू करियर कोचिंग हिंद ग्लोबल स्कूल की ओर से, प्रदीप सर की ओर से आपको अग्रिम एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। करियर कोचिंग की क्लास करने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।